टोटल आई थिंक हमने जाना था। जब डाइस का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जब ये जो पासा है जब हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एग्जाम में या तो एक फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, वन फिगर क्वेश्चन, या फिर दो फिगर का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, दो से ज्यादा फिगर, ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल 5 केसेस बनेंगे एग्जाम में। ठीक, फिर हमने एक एक करके इन केसेस को पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना वन फिगर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, वन फिगर वाले क्वेश्चन में क्या था? वन फिगर वाले क्वेश्चन में यह था कि ये जो 3 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के तीनों संख्याएं हो सकती हैं। तो 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 हो सकते हैं, बट हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। और ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। पजल चैप्टर में जो फ्लोर और बॉक्स पजल का कंसेप्ट है वो बैंकिंग में ही आता है, आज तक बैंकिंग में ही आया है, एसएससी में नहीं आया है। लेकिन एसएससी में अगर आएगा तो बहुत बेसिक लेवल वाला आएगा। ठीक जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ईदर 4 5 और 6। है ना? एक के पीछे क्या है? एक के पीछे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शंस के हिसाब से हर बार हमारा आंसर अलग होगा। फिर हमने टू फिगर वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, टू फिगर में सबसे हमने पहले नो कॉमन किया। तो की एक ट्रिक बता रखी है। डाइस में कोई भी दो विपरीत सतह है ना तो आज तक ना तो एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिखेंगी, ना कभी एक साथ छिपेंगी। फिर कल की क्लास में लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे, उन कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, सिंगल स्टार क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। तो बाबू, सिंगल स्टार क्वेश्चन क्या था कि 3 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए थे, तो जो बचा वही मेरा आंसर था। अच्छा, डबल स्टार क्वेश्चन क्या था? डबल स्टार क्वेश्चन ये था कि हम फिगर को मैच करा लेते हैं। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो हमारा आंसर 3 का 3 होगा। अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो हमारा आंसर 3 का अपोजिट होगा। फिर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में क्या था? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो पा रहे थे, और मैं फिगर को मैच भी नहीं करा सकता। ना तो मैं इसको इससे मैच करा सकता, ना इससे। यानी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो? फिर क्वेश्चन नंबर 27 आखिर सॉल्व कैसे हो? क्योंकि ना तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं, ना ही हम फिगर को मैच करा पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए ये है 3 स्टार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज सीखेंगे। ठीक है जी। 29 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को मैं दोबारा से ना यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि हम अच्छे से समझ सके उस क्वेश्चन नंबर 27 को। और ये 3 स्टार क्वेश्चन है, यह है 3 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, एक ही डाइस की 3 स्थितियां आपके सामने हैं, मतलब 2 ही है बेसिकली। तीसरी जो स्थिति है वो इनकम्प्लीट है। तो 1 2 3 2 4 5, 1 2 3 2 4 5, और इसके बाद क्या है? 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, और वो कौन कौन से विकल्प है? 1 2 3 4। हमें बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। चलिए साहब, सबसे पहले तो आप डाइस को सॉल्व करो। ये डाइस सॉल्व किस मेथड से होगा? है ये किस मेथड से सॉल्व होगा? बेटा, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है, और दोनों स्थितियों में कितनी सरफेस कॉमन है? एक सरफेस कॉमन है। कौन सी कॉमन है? 2। बेटा, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है ना? तो इस डाइस को सॉल्व करने के लिए मैं कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा? मैं नो कॉमन ट्रिक का यूज करूंगा, या मैं 1 कॉमन ट्रिक का यूज करूंगा, या मैं 2 कॉमन ट्रिक का यूज करूंगा? ये बताओ फटाफट से, कौन सी ट्रिक है जो मैं लगाऊंगा? हाँ जी, फटाफट से, जल्दी से। इन दोनों फिगर को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज करूंगा मैं? 9 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, या 2 कॉमन ट्रिक? क्योंकि जब भी डाइस की 2 फिगर आपके सामने होंगी, उन 2 फिगर में बेटा इन तीनों में से ही कोई एक ट्रिक लगेगी। या तो 9 कॉमन ट्रिक लगेगी, या 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, या 2 कॉमन ट्रिक लगेगी।
अगर मान लो एक भी सरफेस कॉमन नहीं है तो नो कॉमन ट्रिक लगेगी, सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक लगेगी, दो सरफेस कॉमन है तो टू कॉमन ट्रिक लगेगी। और ये तीनों ट्रिक आपको पता है। तो इन दोनों फिगर को सॉल्व करने के लिए मुझे वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो और कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 3 1। और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में करो, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ 2 4 5, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ 2 4 5। और ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो एक से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं इस पासे में, एक के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है। तो बाबू दो के विपरीत क्या होगा, ये बताओ। एक से लेकर 6 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही, 6। तो दो के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 मेरे सामने है, 5 मेरे सामने है, तो जो 5 के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। आप ये सोच समझ कर बताओ, क्या मैं यहाँ पे 1 को रख सकता हूं, क्या मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 1 रख सकता हूं, ये बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 1 रख सकता हूं, है? बताओ फटाफट से, जल्दी से। सर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह कभी भी 1 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 5 and 1 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। देखो 5 के विपरीत एक है, तो 5 और एक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। पासे में हम जानते हैं कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 1 नहीं रख सकता। क्या मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रख सकता हूं? 2। बेटा 2 जो है वो 6 के विपरीत है, और अगर 2 6 के विपरीत है तो 6 और 2 मुझे एक साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो 1 और 2 को मैं साइड में हटा दूंगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 3 आएगा या 4 आएगा, इन दोनों में से कोई एक विकल्प आएगा। अब हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि 3 आएगा या 4 आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। और हम इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच भी नहीं करा सकते, तो यहां हम फंस चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इस थर्ड फिगर को उठाएंगे, हम इस थर्ड फिगर को उठाएंगे, हमने उठा ली थर्ड फिगर। और इस थर्ड फिगर में 6 5 और क्वेश्चन मार्क है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा। मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे 3 आएगा, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि यहाँ पे 3 आएगा, है ना? मैंने मान लिया कि यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, हाँ जी। चलिए साहब, तो अब आप क्या करोगे, आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ, आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और डाइस को सॉल्व करो। सर मैं इस फिगर को पहली फिगर से मैच करा के डाइस को सॉल्व करता हूं। आप बेटा 3 स्टार वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, शायद आपको याद हो। तो मैंने पहली फिगर से मैच कराया, पहली फिगर है 1 2 3। अब आप ये बताओ, इन दोनों फिगर को सॉल्व आप करोगे वन कॉमन ट्रिक से। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे, 3 पे। मैंने 3 को ऊपर नीचे लिखा, फिर 3 से क्लॉकवाइज घूमा मैं, 3 6 5, 3 से क्लॉकवाइज घूमा 3 6 5, 3 से मैं क्लॉकवाइज घूमा 3 1 2। तो मुझे क्या पता चल गया, 3 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है। अब आप ये बताओ, क्या ये वाले जो आंसर्स हैं, क्या ये वाले आंसर्स मेरे पुराने वाले आंसर से मैच हो रहे हैं? क्या ये वाले आंसर्स और ये वाले आंसर्स बिल्कुल सेम है? क्या वाकई में 2 के विपरीत 6 है? क्या वाकई में 2 के विपरीत 6 है? नहीं सर। तो ये वाले आंसर्स और ये वाले आंसर्स मैच नहीं हो पा रहे। और जब ये दोनों आंसर्स मेरे मैच नहीं हो पा रहे, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने एज्यूम किया है ऑप्शन C3 वो गलत है। क्योंकि 3 रखने पर जो आंसर्स मेरे निकले हैं वो आंसर्स हो गए मिसमैच। और अगर 3 रखने पर आंसर्स मेरे मिसमैच हो गए, इसका मतलब 3 गलत है। सीधी सी बात है भाई, वही तो ऑप्शन सही होगा ना। अगर ये डाइस की सही फिगर होती तो इन दो फिगर से जो आंसर निकले हैं और पुरानी दो फिगर से जो आंसर्स निकले हैं ये मैच हो जाने चाहिए थे, बट ये दोनों आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम किया है ऑप्शन C3 वो गलत एज्यूम किया है। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, जब 4 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे, तब हमने क्या किया था, थर्ड ऑप्शन को हम मान लिया कि सही फिगर है और फिर उसको डाइस के साथ हमने सॉल्व किया था, फिर उसके आंसर्स निकाले थे, याद होगा आपको। फिर हमने देखा था कि आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
अच्छा, अब आप एक काम करते हैं सर, मान लो ऑप्शन डी को यहां रख देते तो, अगर मैं ऑप्शन डी को यहां रख देता थर्ड फिगर में तो क्या करते? देखो, अगर मैं थर्ड फिगर में ऑप्शन डी को रख देता, अगर मैं यहाँ पे रख देता चार, अगर मैं यहाँ पे चार रख देता तो 6 5 4 को मैं इससे सॉल्व करा सकता हूँ। सर 1 2 3 4 5 6, ये तो नो कॉमन ट्रिक है, इससे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप बेटा इस वाली फिगर को चूज कर लो, सेकंड फिगर को, आप सेकंड फिगर को चूज कर लो। 2 4 5, ये बताओ इन दोनों फिगर में कौन सी ट्रिक लगेगी? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? सर यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक है। अच्छा, टू कॉमन ट्रिक यहाँ पे कंफर्म है? अगर ये दोनों नंबर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सर 5 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 5 से 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कंफर्म टू कॉमन ट्रिक है। तो इन दोनों फिगर से मुझे क्या पता चला? 2 के विपरीत 6 है। तो सिर्फ मेरा एक ही आंसर कंफर्म हुआ है, 2 के विपरीत 6 है। और बेटा 2 के विपरीत 6 दे रखा है, 2 के विपरीत 6 दे रखा है। इसका मतलब यह है जब मैंने ऑप्शन डी का यूज यहाँ पे किया तो आंसर मेरा एक ही निकला, लेकिन वो जो आंसर निकला वो सही आंसर निकला। इसका मतलब डी फिगर हो मतलब डी ऑप्शन 4 हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। हम इसको इससे मैच नहीं करा पाएंगे क्योंकि नो कॉमन ट्रिक है ना, तो नो कॉमन ट्रिक से तो आंसर पता ही नहीं चलेगा हमें, नो कॉमन ट्रिक से तो आंसर पता ही नहीं चलेगा। टू कॉमन ट्रिक नहीं याद आपको? 6 कैसे आया? एक बच्चा कह रहा है 6 कैसे आया 2 के विपरीत। प्रभु, आप पुरानी क्लासेस को देख लो, बीच में से इस चैप्टर को मत देखो। ठीक है, पहले आप पहली क्लास देखो डाइस चैप्टर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आज चौथी क्लास है बेटा, पिछले ऑलरेडी 3 क्लासेस हम डाइस की ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है चुके हैं। तो वन फिगर और टू फिगर के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए, और मैंने टू फिगर में आप लोगों को कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करा दिए। बेटा ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन स्पेशल है जिन पे स्टार लग रहे हैं। ये सारे स्पेशल क्वेश्चन है स्टार वाले, है ना? बाकी तो बेटा क्वेश्चन सारे बहुत आसान थे। चलिए साहब, अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पर जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, यानी कि केस सेकंड का तीसरा पार्ट, है ना? अब हम चलते हैं केस सेकंड के तीसरे पार्ट की तरफ। जहां एक ही पासे की जहां एक ही पासे की आपको, ठीक है, दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। अब आप बताओ एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, और तीन के विपरीत क्या है? केस सेकंड क्या था? व्हेन टू फिगर्स आर गिवन। केस सेकंड था जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, और इसका थर्ड पास है, थर्ड, सॉरी 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 सॉरी, अब हम बेसिकली पहुंच चुके हैं केस थर्ड पर, और ये है केस थर्ड व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। जब दो से ज्यादा जब दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। केस सेकंड के तो बेटा तीनों पार्ट हो गए, केस सेकंड के तो तीनों पार्ट हो गए। अब हम पहुंच चुके हैं केस थर्ड पर, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, ये केस थर्ड है, जी हाँ, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। केस सेकंड के तो सारे पार्ट हो गए। केस सेकंड में पहला पार्ट था नो कॉमन, दूसरा पार्ट था वन कॉमन, तीसरा पार्ट था टू कॉमन। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं केस थर्ड पर, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। तब ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? टोटल हम 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, 29। ये है क्वेश्चन नंबर 30। बाबू एक चीज याद रखना, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, तब पता है डाइस को कैसे सॉल्व करना है? आप कोई भी दो फिगर छांट लो, है ना, कोई भी दो फिगर, और अपना डाइस सॉल्व कर दो। लेकिन लेकिन कौन सी दो फिगर छांटोगे ये बताओ? हमें वो दो फिगर छांटनी है, select those two figures in which we can apply one common trick।
है ना। सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएं तो वो दो फिगर छांट लो, वो दो स्थितियां छांट लो पासे को सॉल्व करने के लिए जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके, जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। अब बताओ ऐसी कौन सी दो पिक्चर हैं जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी दो पिक्चर हैं जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ कौन सी दो पिक्चर को छाटू मैं। सर पहली और दूसरी लूं। सर पहली और दूसरी को मतलब क्योंकि इसमें तो नो कॉमन ट्रिक लगेगी। दूसरी तीसरी को भी मतलब क्योंकि इसमें टू कॉमन ट्रिक लगेगी। यानी कि पहली और तीसरी पिक्चर से आप इस डाइस को सॉल्व कर सकते हो। पहली और तीसरी पिक्चर से आप इस डाइस को सॉल्व कर सकते हो। दोनों में क्या लगा सकते हो, वन कॉमन ट्रिक। तीन को ऊपर नीचे लिखा, तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 1 2, तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4, तीन से क्लॉकवाइज 3 5 4 और तीन के विपरीत क्या आ गया, 6। तो बाबू एक के विपरीत 5 आ गया, दो के विपरीत 4 आ गया, तीन के विपरीत 6 आ गया। ये हमारे आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो सारे आंसर्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे। पता है क्यों। अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से सॉल्व करता तो पहली दूसरी फिगर से आप अपने आंसर को दे नहीं पाते। पता है कैसे। पहली दूसरी में नो कॉमन ट्रिक है, तो पहली दूसरी से सिर्फ ये पता चलता कि ये जो 1 2 3 नंबर है ये तीनों एक साथ है, तो इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4 5 6। तो पहली दूसरी फिगर से आंसर कंफर्म नहीं होता। सर क्या मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तीसरी फिगर से सॉल्व कर लेता। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरी तीसरी फिगर से सॉल्व करते तो आप इसमें टू कॉमन ट्रिक लगाते, 4 5 4 5 को हटा देते, तो आपको क्या पता चलता, तीन के विपरीत 6 है। तो बेटा अगर आप दूसरी तीसरी फिगर से सॉल्व करते तो आपको ये पता चलता तीन के विपरीत 6 है और 4 5 के विपरीत क्या होगा, 1 या 2। तो कहने का मतलब है कि कंफर्म सारे आंसर्स आपको पता कैसे चले, वो तब पता चले जब आपने वन कॉमन ट्रिक लगाई। कब पता चले, जब आपने वन कॉमन ट्रिक। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप वो दो पिक्चर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। हम पहली और तीसरी फिगर को छांटेंगे और वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और सारे आंसर्स हम परफेक्ट दे सकते हैं। और सारे आंसर्स हम परफेक्ट दे सकते हैं, है ना। सारे आंसर्स हम परफेक्ट दे सकते हैं। तो अब आप समझ गए ना, जब भी दो से ज्यादा फिगर हो, जब भी दो से ज्यादा फिगर हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेलेक्ट दोस टू फिगर्स इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 लिखो। अब मैं एक ही पासे की कई सारी फिगर्स बनाऊंगा, कई सारी। पहली बार आपने इस फिगर को देखा, फिर आपने दोबारा देखा, फिर आपने तीसरी बार देखा, फिर आपने चौथी बार देखा इस फिगर को, फिर आपने पांचवी बार देखा इस फिगर को, मतलब इस डाइस को। आपको डाइस में कई अलग अलग तरीकों से दिखाऊंगा क्योंकि दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन है ना, और दो से ज्यादा फिगर कई सारी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिक्कत है बाबू। क्वेश्चन नंबर 27 तो कब का करा दिया हमने। अच्छा अभी तो, अब यार तुम लेट आए हो तो भैया मैं मेरे से बात मत करो। लेट आए हो तो जब क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा देखना, है ना। लेट आने वालों बच्चों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बस जल्दी से एक बार क्विक तरीके से समझ लो। हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, जो 5 के विपरीत है वो भी हटा दिया, जो 6 के विपरीत है वो भी हटा दिया हमने। 3 और 4 में से कोई एक नंबर आएगा तो मैंने यहाँ पे 3 रख के देखा, 3 रखने पे ये वाली फिगर बनी, इस फिगर को मैंने इस फिगर से मैच कराया, फिर हमने आंसर्स निकाले, हमारे आंसर्स मिसमैच हो गए, इसीलिए हमने थर्ड ऑप्शन को गलत कर दिया। चलिए पहली बार जब आपने पांचों को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3, और दोबारा आपने पांचों को देखा, दोबारा जब आपने पांचों को देखा तो आपको दिखाई दिए 4 6 5। दोबारा जब देखा तो आपको दिखाई दिए 4 6 5। तीसरी बार जब आपने पांचों को देखा तो आपको दिखाई दिए 4 5 3।
चौथी बार जब आपने पास्यो को देखा, चौथी बार जब आपने पास्यो को देखा, है ना, तो आपको दिखाई दिया 6 4 2। पांचवी बार जब आपने पास्यो को देखा, पांचवी बार जब आपने पास्यो को देखा, तो आपको दिखाई दिया 5 6 1, 5 6 1, 5 6 1। और जब आपने छठी बार पास्यो को देखा, छठी बार पास्यो को देखा, तो आपको दिखाई दिया 2 1 6। यहां पर एक ही पासे की बेटा 6 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। एक ही पासे को कितनी बार देखा है आपने? 6 बार देखा है। ठीक है, एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अब आप इस डाइस को सॉल्व करो। ये बताओ इस डाइस में एक के पीछे क्या है, दो के पीछे क्या है, तीन के पीछे क्या है, चार के पीछे क्या है, पांच के पीछे क्या है और छह के पीछे क्या है? बताओ फटाफट से। इस पासे में एक के पीछे क्या होगा, दो के पीछे क्या होगा, तीन के पीछे क्या होगा, चार के पीछे क्या होगा, पांच के पीछे क्या होगा, छह के पीछे क्या होगा? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिक्कत थी बाबू? 29 तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। पांच छह यहां पर है और पांच छह यहां पर है। हमने ये दोनों फिगर मैच कराई। यहां जो 5 से 6 की डायरेक्शन है बेटा वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहां 5 से 6 की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरा आंसर वन के अपोजिट होगा। और वन के अपोजिट क्या है? टू। इसीलिए टू हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 29 और 28 तो सेम क्वेश्चन है, और 26, 26, 28 और 29 तीनों सेम क्वेश्चन है। तीनों सेम क्वेश्चन है। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बोला, जब एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर आए तो कोई भी दो पिक्चर छांट लो और वन कॉमन ट्रिक लगा दो। तो मैंने छांटी है कौन सी दो पिक्चर छांटी है? मैंने छांटी है पहली और दूसरी। सर पहली दूसरी में तो नो कॉमन ट्रिक है। पहली और तीसरी, सर पहली और तीसरी छांट लो। हाँ, पहली और तीसरी छांट लो। मैंने पहली और तीसरी छांट ली। और पहली और तीसरी में जो वन कॉमन ट्रिक है वो किस पे लगेगी? 3 नंबर पे लगेगी। तो मैंने क्या किया, 3 नंबर को ऊपर नीचे लिख लिया। 3 नंबर को वन कॉमन ट्रिक कैसे काम कर सकती है, कैसे काम करती है? कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना। कॉमन से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 4 5। तो बाबू मुझे क्या पता चल गया? पांच के विपरीत दो है, एक के विपरीत चार है, तीन के विपरीत छह है। तो भाई साहब एक के विपरीत क्या है? चार है। दो के विपरीत पांच है, तीन के विपरीत छह है, चार के विपरीत क्या है? एक है, पांच के विपरीत क्या है? दो है, और छह के विपरीत क्या है? तीन है। ये मेरे आंसर्स आ गए। अब एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो नहीं कर रहा इसको पहली तीसरी फिगर से सॉल्व। सर मैं तो इसको करूंगा पहली और चौथी फिगर से सॉल्व। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। तो बाबू तुम पहली चौथी फिगर से सॉल्व कर लो, पहली और चौथी से सॉल्व कर लो बेटा। दो दो। अब आप उस 3 स्टार क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। बेटा दो दो को ऊपर नीचे लिखो, ऊपर नीचे लिखो। दो से क्लॉकवाइज 2 3 1, दो से क्लॉकवाइज 2 3 1, दो से क्लॉकवाइज 2 6 4, दो से क्लॉकवाइज 2 6 4। तो एक के विपरीत चार, तीन के विपरीत छह, दो के विपरीत पांच। तो क्या मेरे दोनों आंसर्स अलग अलग है? नहीं सर, मेरे दोनों आंसर सेम है। तो कहने का मतलब ये है, इतना इजी भी मत समझाओ। है इतना इजी तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी फिगर्स एक ही डाइस की हैं, अगर ये सारी स्थितियां एक ही पासे की हैं, तो आप कोई भी दो पिक्चर छांट लो, आंसर आपका 100% सेम आएगा, डिफरेंट आ ही नहीं सकता। और यही था आज का क्वेश्चन नंबर 27। यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ऑप्शन सी तीन सही है, तो जब मैं तीन को यहां पे रखूंगा तो आप कोई भी दो पिक्चर को छांट लो, आपके आंसर सेम आने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने ऑप्शन तीन रखा, यहां पे ऑप्शन सी थ्री रखा, तो इन दो फिगर से तो आंसर आई है, बट इन दो फिगर से जो आंसर्स आ गए मेरे, वो आंसर्स आ गए ये, और ये दोनों आंसर अलग अलग आ गए। ये दोनों ही आंसर अलग अलग आ गए। है ना। तो आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं?
कहने का मतलब यही था कि अगर एक ही पासे के डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है तो हमेशा आंसर आपका क्या आना चाहिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकता। यही था वो 3 स्टार क्वेश्चन, कि 3 रखने पर जो आंसर्स निकले हैं वो डिफरेंट निकले हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है पहली और पांचवी फिगर से भी सॉल्व कर सकते हो। पहली पांचवी फिगर में जो वन कॉमन ट्रिक लगेगी वो किस पे लगेगी, वन पे लगेगी। तो वन को ऊपर नीचे लिखो, वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, है ना, और वन से क्लॉकवाइज 1 5 6। अब देखना बेटा, अब हमारे आंसर्स अलग हुए। सर अब भी तो आंसर सेम है, वन के अपोजिट फोर, वन के अपोजिट फोर, टू के अपोजिट फाइव, टू के अपोजिट फाइव, थ्री के अपोजिट सिक्स, थ्री के अपोजिट सिक्स। तो कहने का मतलब यह है, आप कोई भी दो पिक्चर छांटोगे आपके आंसर डिफरेंट हो ही नहीं सकते अगर ये एक ही पासे की डिफरेंट फिगर्स है। अगर मान लो गलती से आंसर्स मिसमैच हुए, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है, फिर ये क्वेश्चन सही बनाया ही नहीं गया। यानी कि फिर ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हो ही नहीं सकती, है ना। हाँ जी। आप इस क्वेश्चन को दूसरी और किससे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी और छठी फिगर से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी छठी में वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे, 6 पे लगाओगे। 6 पे वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, 6 को ऊपर नीचे लिख लो बेटा, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4, और 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1। जरा देखना क्या हमारे आंसर्स अलग अलग हुए। सर 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5, एक के पीछे 4, एक के पीछे 4। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया है, प्रूफ हो चुका है, और कोई भी दो फिगर छांटो आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो फिगर छांटनी है। Wow, sir, your teaching is really great cause I am reading first time but understand proper. आप अपनी मर्जी से कोई भी दो फिगर ले सकते हो, कोई भी दो फिगर ले सकते हो अपनी मर्जी से। बुक आएगी नेक्स्ट वीक आएगी। चलो अब मैं आपको बताता हूं, बुक आने से पहले आपको पता चल जाएगा, चिंता मत करो। अब मैं ये क्वेश्चन ना आपको प्रूफ करके दिखाता हूं बाकायदा। क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। देखो मैंने जो क्वेश्चन फिगर में जो डाइस है ना, वो डाइस मैंने अपने सामने रख लिया। आप टू कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हो, लेकिन टू कॉमन ट्रिक फिर आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। आप 2 बार टू कॉमन ट्रिक लगा दो। देखो ये जो फिगर है ये आपके सामने है और आप शायद देख पा रहे होंगे 1 2 3। देखो क्या बिल्कुल यही फिगर आपको दिखाई दे रहा है, सेम चेक करके देखो। वन सामने है, वन सामने है, टू ऊपर है, टू ऊपर है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है सर, राइट हैंड साइड पे 3 है। सर बिल्कुल ये वाली फिगर हमें दिख रही है। अब देखते हैं क्या ये वाली फिगर दिखेगी मुझे। 4 मेरे सामने है, और देखो 4 मेरे सामने है, 4 मेरे सामने है, 6 ऊपर है, 6 ऊपर है। तो पक्का राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 5 होगा। देखना जरा, हाँ सर राइट हैंड साइड पे 5 है, कंफर्म है। अच्छा 4 मेरे सामने है, 4 मेरे सामने है ना, 4 मेरे सामने है। इस बार 5 ऊपर है, इस बार मैंने 5 ऊपर कर दिया। तो क्या राइट हैंड साइड पे 3 है, देखना जरा सर, हाँ 100% राइट हैंड साइड पे 3 है, बिल्कुल है। अच्छा 6, इस बार 6 मेरे सामने है, 6 मैंने सामने रख दिया, 4 को ऊपर रख दिया, 4 को ऊपर। देखो 6 सामने है, 6 सामने है, 4 ऊपर है, 4 ऊपर है। तो क्या राइट हैंड साइड पे बेटा 2 है, सर 100% राइट हैंड साइड पे 2 दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो इसके अलावा 5 मैं अपने सामने रखता हूं, मैंने 5 को सामने रख दिया। 6 को ऊपर रखता हूं, मैंने 6 को, देखो 5 मेरे सामने है, 6 ऊपर है। तो राइट हैंड साइड पे पक्का आपको क्या दिखाई देगा, एक दिखाई देगा सर, एक है। 2 मेरे सामने है ना, 2 मेरे सामने है, एक ऊपर रख दो। एक मैंने, 2 मेरे सामने है, एक मैंने ऊपर रख दिया। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 6 होगा सर, पक्का 6 है। तो ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं। मैंने दिखाई ना, इसी पासे की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपको दिखा दी। अब जरा ये भी देख लो, क्या हमारे चलिए साहब, तो कुल मिलाकर अब ये बात हुई कि डाइस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए,
डाइस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, चाहे वन फिगर का आ जाए, चाहे टू फिगर का आ जाए, चाहे मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन आ जाए, हम सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन। हमें पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर, सारे क्वेश्चन। डाइस को सॉल्व करने की कुल कितनी ट्रिक है? सर डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ तीन ही ट्रिक है। पहली ट्रिक नो कॉमन ट्रिक, जिसमें जो आंसर्स होते हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी ट्रिक वन कॉमन ट्रिक, जिसके आंसर्स कंफर्म होते हैं। और जो तीसरी ट्रिक थी वो है टू कॉमन ट्रिक, और ये भी जो आंसर्स है बेटा ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। तो डाइस सिर्फ इन्हीं तीन ट्रिक से सॉल्व होता है, इन तीन के अलावा चौथी कोई ट्रिक ही नहीं है डाइस को सॉल्व करने की। तो जब भी डाइस का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, या तो वो नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, या वन कॉमन ट्रिक, या टू कॉमन ट्रिक। और अगर दो से ज्यादा फिगर होंगे तो हमें कौन सी ट्रिक चूज करनी है? हमें वन कॉमन ट्रिक चूज करनी है। क्यों? क्योंकि वो सारे आंसर्स कंफर्म देगी। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये था तीसरा केस। सर क्वेश्चन नंबर 31 में 4 और 5 से कराओ। अरे यार तुम तो बिल्कुल ही हद कर। एक बच्चा कह रहा है चौथी और पांचवी फिगर से क्वेश्चन बनाओ, चौथी और पांचवी। बाबू अगर मैं चौथी और पांचवी फिगर को चूज करता हूं, तो चौथी और पांचवी फिगर में बेटा वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, या लगेगी वन कॉमन ट्रिक? 2 4 6 1 5 1, हाँ वन कॉमन ट्रिक लगेगी 6 6। तो बाबू मैं 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लूंगा। फिर 6 से क्लॉकवाइज 6 4 2, 6 से क्लॉकवाइज 6 4 2, और 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5। तो क्या मेरे आंसर्स अलग आए हैं? अगर मैंने चौथी और पांचवी फिगर ली है तो क्या मेरे आंसर्स अलग आए हैं? जरा चेक करना। क्या दो के पीछे पांच नहीं है? क्या एक के पीछे चार नहीं है? क्या तीन के पीछे छह नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तब भी तो तुम्हारे आंसर सेम आए हैं। हाँ जी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस का चौथा केस, डेट इज केस फोर्थ। और जो चौथा केस है वो है ओपन डाइस। अभी तक हमने डाइस के जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, वो इस वाली फिगर से रिलेटेड थे, ये वाली फिगर से रिलेटेड। अब हम डाइस के वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें डाइस की ना आपको जिसमें डाइस की आपको ओपन फिगर दिखाई देगी, क्लोज फिगर नहीं। आप डाइस देखोगे ओपन फिगर में, जैसे कि ये फिगर आपके सामने है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप लेगी। आप घर पे अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर कंफर्म है कि ये फिगर फोल्ड होकर पासा ही बना दे देगी। ठीक है, जैसे ये फिगर फोल्ड होगा ये घन की शेप ले लेगा फिगर। किसकी शेप ले लेगा? घन की शेप ले लेगा। जैसे ये फिगर फोल्ड होगा ये घन की शेप लेगा। और आपको बताना है फिर कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब बनाएगी। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब बनाएगी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब बना देगा। डेफिनेटली 100% ये भी फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप देगा। अब हमें ओपन फिगर को सॉल्व करना सीखना है। जैसे मैंने आप लोगों को ना क्लोज डाइस सॉल्व करना सिखाया, अब मैं आप लोगों को ना ओपन डाइस सॉल्व करना सिखाऊंगा। अच्छा ये बताओ क्लोज डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर क्लोज डाइस को सॉल्व करने की क्लोज डाइस को सॉल्व करने की तीन ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक, और टू कॉमन ट्रिक। तो अगर मैं बात करता हूं ओपन डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक, तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो अल्टरनेट मेथड है और एक जी मेथड है।
तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के बाबू दो मेथड है। ठीक है, ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड है, 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। नंबर सिस्टम पढ़ा दिया हमने, तो पहले नंबर सिस्टम पढ़ लो तभी पूछ लेना क्वेश्चन। हालांकि वैसे इसमें डबल प्लस थ्री है, 5 से 13 डबल प्लस थ्री, 13 से 29 डबल प्लस थ्री, 61 से 125 डबल प्लस थ्री, तो 125 का दोगुना 250 प्लस 3 253। हाँ, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है सर, अगर टू फिगर से कुछ और आता, टू फिगर से कुछ और, तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा मतलब? हाँ, तो क्वेश्चन पक्का ही गलत होगा, 100% गलत होगा। अगर मान लो ये दो फिगर आंसर कुछ और दे रहे हैं और ये दो फिगर आंसर कुछ और दे रहे हैं, इसका मतलब बनाने वाले ने गलती कर दी, क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी, है ना। आप में से किसी भाई बंधु ने क्वेश्चन बना दिया, फिर तो उसका मतलब यह है कि आप में से ही किसी भाई बंधु ने क्वेश्चन बना दिया वो। ठीक है, जिसको नॉलेज तो है डाइस की, लेकिन टीचर वाली नॉलेज नहीं है, एक स्टूडेंट वाली नॉलेज है। स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, टीचर क्वेश्चन बनाता है, बस यही फर्क है ना। और जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे उस दिन आप खुद टीचर बन जाओगे। तो डाइस में आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बनाया कैसे जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है टीचर बनने के लिए। उसके लिए बहुत कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी ओपन फिगर को हम कैसे डील कर सकते हैं, किसी भी ओपन फिगर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ओपन फिगर को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक अल्टरनेट मेथड और एक जी मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको अल्टरनेट मेथड समझाना चाहूंगा। अच्छा, आप लोग अल्टरनेट वर्ड का मतलब समझते हैं? अल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है एक छोड़कर एक। भैया, आप अल्टरनेट वर्ड का मतलब समझते हैं? अल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है एक छोड़कर एक। क्यों भाई? अल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर एक। जैसे कि ये वाली सरफेस की अल्टरनेट सरफेस ये है, इसकी अल्टरनेट ये है ना। अल्टरनेट जैसे ये जो ग्रीन है इसकी अल्टरनेट ये वाली ग्रीन है, दीज आर अल्टरनेट सरफेस, ये अल्टरनेट सरफेस है। तो किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं, आपके इस मुस्कुराहट पर मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी, कसम से कहर बरपाते हो, बरसाते हो। शुक्रिया, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दें, हमारी मुस्कुराहट से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो मैं आपको ये समझा रहा था, किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, है ना। किसी भी ओपन फिगर में, है ना, किसी भी ओपन फिगर में जो अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब वो फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप लेता है? एक डाइस की शेप लेता है। तो ये बताओ, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, तो इस फिगर में वन की अल्टरनेट कौन सी सरफेस है? थ्री। थ्री की अल्टरनेट कौन सी है? वन। है ना। टू की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? फोर। फोर की अल्टरनेट कौन सी है? टू। बहुत बढ़िया, है ना। और ये बताओ बेटा, फाइव की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सिक्स। सिक्स की अल्टरनेट कौन सी है? फाइव। फाइव की अल्टरनेट सिक्स, सिक्स की अल्टरनेट फाइव। भाई, फाइव की अल्टरनेट है सिक्स, सिक्स की अल्टरनेट है फाइव। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा, तो उस डाइस में वन और थ्री एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वन और थ्री एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और फाइव और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आप ये मत सोचना कि सर अगर मान लो वन की अल्टरनेट दो सरफेस आ गई, जैसे मान लो ये वाली फिगर है सर, है ना। इसमें कैसे पता चलेगा कि वन के अपोजिट क्या है? वन के अपोजिट टू है या वन के अपोजिट फाइव है? आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो वन की अल्टरनेट दो भी है, वन की अल्टरनेट फाइव भी है, आप यहां कैसे डिसाइड करोगे? तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब बनेगा ही नहीं, ये फिगर क्यूब की शेप नहीं देगा। तो जो भी फिगर बेटा क्यूब की शेप देगा उसमें अल्टरनेट दो सरफेस हो ही नहीं सकती, उसमें अल्टरनेट एक ही सरफेस होगी, है ना। उसमें अल्टरनेट सिर्फ एक ही सरफेस होगी, दो अल्टरनेट सरफेस नहीं हो सकती, दो हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये बताओ, जब हम इस फिगर को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? वन की अल्टरनेट क्या है? फोर। फोर की अल्टरनेट वन। टू की अल्टरनेट क्या है? थ्री। थ्री की अल्टरनेट क्या है? टू। फाइव के अपोजिट क्या होगा? सिक्स। सिक्स के अपोजिट क्या होगा? फाइव। तो बाबू, वन के अपोजिट फोर होगा, टू के अपोजिट थ्री होगा, और फाइव के अपोजिट सिक्स होगा। चलिए, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? वन के अपोजिट क्या होगा? सिक्स होगा। सिक्स के अपोजिट क्या होगा? वन होगा।
टू के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट फाइव होगा, फाइव के अपोजिट टू होगा, है ना। और थ्री के अपोजिट फोर होगा, फोर के अपोजिट थ्री होगा। तो यहां पर जो मैंने ओपन फिगर देखी, मैंने आपको तीन ओपन फिगर दिखाई, पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, और इन तीनों ओपन फिगर को फोल्ड करके हमने डाइस बना दिया, जिसके ये वाले आंसर्स आ गए हमारे, जिसके ये वाले आंसर्स आ गए, है ना, जिसके ये वाले आंसर्स आ गए। अब हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ओपन फिगर देखेंगे, और वैसी ओपन फिगर देखेंगे जो इनसे अलग है। ये तो बेसिक थी बेटा, एकदम बेसिक। मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप की ओपन फिगर्स दिखाऊंगा, और वो ओपन फिगर, और जब हम उनको फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली उनको फोल्ड करके भी किसकी शेप देगा, एक एक क्यूब बनेगा मेरा, एक डाइस बनेगा। जैसे कि ये एक ओपन फिगर आपके सामने है, 1 2 3 4 5 6। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, 100% डाइस की शेप देगी। आपको यकीन नहीं है, आप प्रैक्टिकल अपने घर पे कर लेना, इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बना लेना, और बताओ जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस बनेगा तो वो मुझे डाइस कैसा दिखेगा। ऑप्शन ए की तरह दिखेगा, बी की तरह दिखेगा, सी की तरह दिखेगा, या फिर डी की तरह दिखेगा। मुझे डाइस आखिर दिखेगा कैसे। मुझे एक दो छह एक साथ दिखाई देंगे, मुझे एक दो चार एक साथ दिखाई देंगे, है ना, मुझे एक तीन पांच दिखाई देगा, या मुझे एक दो तीन एक साथ दिखाई देगा। हाँ जी। एक तो अल्टरनेट मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है, दूसरा मेथड अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जब अल्टरनेट मेथड हमारा काम नहीं करेगा तब हम उस सेकंड मेथड को समझेंगे। पहले इस एक मेथड को तो अच्छे से सीख लो, है, पहले इस एक अल्टरनेट मेथड को अच्छे से सीख लो, और फिर जब अल्टरनेट मेथड तुम्हारा हो जाएगा फिर मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा। देखो, ये रहा फिगर। जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे ना, यही फिगर है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही फिगर है। हाँ सर, यही फिगर है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर पक्का डाइस की शेप देगा। देखो, होगा फोल्ड, फोल्ड डाइस पीछे से होता है, पीछे से पेपर ब्लैंक होता है, प्रिंटिंग सिर्फ आगे से होती है। पीछे से पेपर ब्लैंक होता है, प्रिंटिंग सिर्फ आगे से होती है। जब ये फोल्ड होगा तो डाइस कैसे बनेगा, लाइक देखो मैं फोल्ड करके डाइस बना रहा हूं, ये बन गया डाइस, ये बन गया हमारा डाइस, बन गया डाइस। अब बताओ वो कैसा दिखेगा, इनमें से किसकी तरह दिखेगा। आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको पता होंगे अपोजिट सरफेसेस के बारे में। देखो ये वाली फिगर थी ना, अभी पिछला जो क्वेश्चन किया था, देखो ये वाली फिगर है, ये रही। कौन सी फिगर है ये ऐसे देखो, ये वाली फिगर है, यही फिगर है ना। और इसको फोल्ड करके डाइस कैसे बनाओगे, इसको फोल्ड करके डाइस कैसे बनाएंगे, लाइक दिस। देखो पीछे फोल्ड करो, ये बन गया डाइस, बन गया डाइस। इस तरीके से डाइस बनता है हमारा, ठीक है। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें अपोजिट नंबर्स पता हो। तो ये बताओ अल्टरनेट सरफेस बताओ, ये बताओ टू की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, फोर, फोर की अल्टरनेट कौन सी है, टू। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ थ्री की अल्टरनेट कौन सी है, फाइव, फाइव की अल्टरनेट कौन सी है, थ्री, है ना। तो हमें पता चल गया डेफिनेटली सर दो और चार एक दूसरे के विपरीत होंगे, डेफिनेटली तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत होंगे, 100%। अब यहां पर हम देख रहे हैं सर वन और सिक्स एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस नहीं है। तो अगर वन और सिक्स एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस नहीं है तो क्या करें फिर, डेफिनेटली ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, चाहे ये अल्टरनेट हो या ना हो। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो जो बची हुई सरफेस है वो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब चाहे वो अल्टरनेट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। आप जानते हैं कि डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन ए क्यों गलत है ये बताओ, ऑप्शन ए इसलिए गलत है, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि वन और सिक्स ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह हैं, और ये कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकती। ऑप्शन बी क्यों गलत है, सर दो और चार ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन सी को गलत है, सर तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत है, कभी एक साथ नहीं देख सकते। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सरफेस
पेपर में कैसे पता लगाएंगे, कुछ ट्रिक बता दो, किसकी ट्रिक बता दो। अबे ये विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर रहे हो तुम क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के। दो के विपरीत चार है, तीन के विपरीत पांच है, तो दो और चार को हटा दो, है ना, तीन और पांच को हटा दो, एक और छह को हटा दो, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे रहे हो। इसमें ये ट्रिकी तो है, और क्या है, और इससे खतरनाक जादू क्या दिखाएं, है? क्या तुम्हें पेन पेपर की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए? अरे गुरु घंटाल, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। बिना पेन पेपर के हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब देखना, आप अगला क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, 2 सेकंड में। ए बी सी डी ई एफ, 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, और 2 सेकंड से ज्यादा समय लगे तब बताना, ठीक है? 2 सेकंड का मतलब यह है 3 4 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में तो तुम क्वेश्चन ही नहीं देख पाओगे। 3 4 5 सेकंड में आंसर दे दोगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब मैं लिखने लिखने से पहले मेरे आंसर देना शुरू कर दोगे आप। ये पासा है, इसको फोल्ड करके बनाना है, बताओ कौन सा पासा बनेगा? ए बी एफ, ए बी डी, सी डी ई, डी ई एफ, बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा? मैं आपको जितने भी ओपन फिगर है ना, सारी ओपन फिगर कराऊंगा। दुनिया की वो सारी ओपन फिगर जो फोल्ड होकर डाइस में कन्वर्ट होती हैं, वो सारी फिगर्स मैं आपको कराऊंगा। पहले मैंने आपको ये 3 फिगर पढ़ा दी, अब मैं आपको ये फिगर पढ़ा रहा हूँ, चौथी फिगर। एक एक करके हम सारी फिगर्स पढ़ते चले जाएंगे, चिंता मत करो। ट्रिक क्या है, जितने भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ओपन फिगर में जो भी अल्टरनेट फिगर है, जो भी अल्टरनेट सरफेस है, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी। ये बताओ बी की अल्टरनेट क्या है, डी, डी की अल्टरनेट क्या है, बी। बहुत बढ़िया, तो बी के विपरीत क्या आ गया, डी आ गया, डी के विपरीत बी आ गया। अच्छा, सी की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर सी की अल्टरनेट है ई, ई की अल्टरनेट है सी, तो सी के विपरीत ई आ गया, ई के विपरीत सी, तो ये जो ए और एफ है ये एक दूसरे की अल्टरनेट भी नहीं है, तो भी एक दूसरे के विपरीत है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिक्कत है सर, ए और एफ ये दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सेकंड में क्या दिक्कत है, बी और डी ये दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन थर्ड में क्या दिक्कत है, सी और ई ये दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना? चलिए एक और नई फिगर मैं आपको दिखाता हूं। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्या बनेगी, डाइस की शेप देगी। डॉलर इंडियन रुपी हैज कॉपीराइट परसेंटेज ट्रायंगल। हमसे पूछा है फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू इंडियन रुपी। यानी कि जब हम इस कागज को मोड़कर एक घन बनाएंगे तो उस घन में, है ना, इंडियन रुपी के विपरीत किया जाएगा, ये आपको बताना है। जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो उसमें इंडियन रुपी के विपरीत किया जाएगा। ट्रिक वही है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितने भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। तो वही ट्रिक है बेटा, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। डॉलर के अपोजिट क्या है, हैज के अपोजिट डॉलर, क्योंकि डॉलर और हैज एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। कॉपीराइट के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट कॉपीराइट, है ना? जब हम इस फिगर को सॉल्व करेंगे तो डॉलर और हैज एक दूसरे के विपरीत जाएगा,
कॉपीराइट और ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत जाएगा। तो ये जो इंडियन रुपी है ये किसके लिए बचा, ये बचा परसेंटेज के लिए। इंडियन रुपी किसके लिए बचा, इंडियन रुपी बचा परसेंटेज के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, इंडियन रुपी बचा परसेंटेज के लिए। अब एक ऐसी फिगर आप देखोगे, एक ऐसी फिगर देखोगे जिसमें आप ये वाली ट्रिक यूज नहीं कर पाओगे। कौन सी ट्रिक, अल्टरनेट मेथड वाली। ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अब हम इस फिगर में लगाएंगे सेकंड ट्रिक। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो 100% ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो 100% ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। चाहो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकल करके। लेकिन इस फिगर में आप अल्टरनेट, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया भाई, ये समझ नहीं आया तुम्हें, सही में ये समझ नहीं आया। तुम भाई साहब एक काम करो, चुल्लू और पानी लो और उसको पी जाओ। अगर वास्तव में ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या लो बेटा, चुल्लू और पानी और उसको पी जाओ। इसको ना समझ आने के पीछे बस दो ही कारण है। एक, या तो आपने बिल्कुल अभी क्लास में एंट्री हुई है आपकी। दूसरा, आप बचपन से ही गधे हैं। हाँ जी। और कोई कितना भी बड़ा गधा क्यों ना हो, मेरी क्लास में सारे गधे घोड़े बन जाते हैं, क्योंकि हम गधों को खिलाते हैं चने। और जब गधे चने खाते हैं तो वो घोड़े बन जाते हैं। तो मेरी क्लास में बेटा सारे गधे घोड़े बन जाते हैं। बस वही नहीं बन पाते जो क्लास को रेगुलर अटेंड नहीं करते, जो अपनी मर्जी से कभी भी क्लास में एंटर हो जाते हैं, कभी भी क्लास से बाहर हो जाते हैं। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्या करूं फिर। हाँ जी, चलिए साहब। 3.5 आर प्रूफ, 3.5 आर प्रूफ, क्या 3.5 आर है, क्या प्रूफ, अपने घर पे प्रूफ करना, ये घर पे कागज का टुकड़ा लेना और उसको फोल्ड करके पासा बनाना, ये अपने घर पे प्रूफ करना। ये चलो ये वाला प्रूफ कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। देखो, ये फिगर फोल्ड होकर हम पासा बना रहे हैं, ये वाला फिगर फोल्ड होकर हम पासा बना रहे हैं, ये पासा बना दिया हमने। हमारे आंसर्स क्या निकले थे, हमारे आंसर्स क्या निकले थे, दो के पीछे क्या है, चार। दो के पीछे क्या है, चार। जरा चेक करना क्या वाकई में दो के पीछे चार है। सर ये दो है, हाँ सर दो के पीछे चार है। सर कंफर्म है दो के पीछे चार है। क्या तीन के पीछे पांच है, जरा चेक करना, क्या तीन के पीछे पांच है। सर ये पांच है, हाँ सर तीन के पीछे पांच है। कंफर्म है तीन के पीछे पांच है। हाँ, क्या एक के पीछे छह है, जरा चेक करना, क्या एक के पीछे छह है, ये छह है, हाँ सर छह के पीछे एक है। अब आराम से आप घर पे सारे क्वेश्चंस प्रूफ करते रहना। ठीक है, मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया, ये आप खुद कर लेना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इन फिगर्स को फोल्ड करता हूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक घन की शेप देंगे, ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस बना देंगे बापू। ये फिगर भी फोल्ड होकर क्या बनाएंगे, एक डाइस बनाएंगे, पक्का डाइस बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो अल्टरनेट सरफेस नहीं है, कोई भी दो अल्टरनेट सरफेस नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो यहां पर हमें दूसरा मेथड यूज करना है। अगर अल्टरनेट मेथड काम नहीं कर रहा तो हम मेथड यूज करते हैं जी मेथड, है ना। क्या मेथड, जी मेथड। अब हम बना देंगे बाबू, जी बना देंगे। क्या बना देंगे, जी। जी का मतलब जेड कहो या जी कहो, आपको देखो जी कुछ इस प्रकार बनाना है, या तो ऐसे बनाना है सीधा, या उल्टा बनाना है, या वर्टिकल बनाना है, लाइक दिस। तो जब हम इस प्रकार जी बनाएंगे तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेस होंगी ये डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेस होंगी ये डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, है ना। हाँ जी। तो अब आप जी बनाओ, यहां पर जी कैसे बनाओगे, सर यहां पर मैं जो जी बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार बनाऊंगा, लाइक दिस। तो जब मैं जी बनाऊंगा तो ये जो वन है और ये जो फोर है, डेफिनेटली वन और फोर एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे 100%।
सर मैं जो z बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा लाइक दिस। तो ये जो 3 है और ये जो 6 है, डेफिनेटली 3 के विपरीत 6 जाएगा। तो 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 6 हो गया, तो 2 के विपरीत क्या होगा सर? 2 के विपरीत 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 5 होगा, है ना? तो हम z बना सकते हैं। अब यहाँ पे z बनाना, यहाँ पे z कैसे बनाओगे सर? यहाँ पे जो z बनेगा वो कुछ ऐसे बना सकते हैं हम, लाइक दिस। तो ये जो लेटर a है इसके पीछे क्या होगा? लेटर d, d के पीछे क्या होगा? a। हम कुछ इस प्रकार z बना सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं। समझ रहे हो? तो a के पीछे d होगा, d के पीछे a होगा। और हम कैसे बना सकते हैं सर? हम ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस। तो c के पीछे क्या होगा? c के पीछे f होगा, f के पीछे c होगा, है ना भाई? ए डी, ए के पीछे डी, डी के पीछे ए, सी एफ, एफ के पीछे सी, सी के पीछे एफ। और ये जो लेटर बचा बी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखते हैं कि आपने क्या सीखा। एक क्वेश्चन नंबर 40 है जो यूपीएससी के एग्जाम में आया था एक बार, यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन में, है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और बेटा ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, और 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, अगर आप 2.5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तब कहना। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा, और वो क्वेश्चन जो आपको आईएएस ऑफिसर बना रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। ये फिगर एग्जाम में बनकर आई थी और बोला गया था यदि इस कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाए, यदि इस कागज को मोड़कर, यदि इस कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाए तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? यदि इस कागज को मोड़कर घन बनाया जाए तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? यदि इस कागज को मोड़कर घन बनाया जाए तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। सर अगर मैं अल्टरनेट मेथड यूज करता हूं तो 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है। अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं तो 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। बाकी तो अल्टरनेट मेथड यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते हम, है ना? बाकी तो अल्टरनेट मेथड यूज कर ही नहीं सकते। तो जी मेथड यहाँ पे कहाँ लग रहा है सर? जी मेथड लग रहा है यहाँ पे, लाइक दिस। ये लग रहा है जी मेथड, है ना? तो एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 1 है। बेटा सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से ये मानक पासा नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से स्टैंडर्डाइज होने के लिए 1 के विपरीत 6 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 के विपरीत क्या है? 5, 5 के विपरीत 1। तो 2 के विपरीत क्या होगा सर जो बच गया? 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2। तो हमने शुरुआत करी है ओपन फिगर की, और हमने कुछ ओपन फिगर्स पढ़े। और ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। इन दोनों मेथड से दुनिया की कोई भी ओपन फिगर, आप दुनिया की हर ओपन फिगर को इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप दुनिया की हर फिगर को, है ना, हर ओपन फिगर को इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जी। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को। और आपको पता है कि आपकी जो सैटरडे